तो ये कहानी है केतन दत्ता जी की, जो कि हिमाचल के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उस समय उनकी नई नई नौकरी लगी थी और ये प्राइवेट नौकरी थी, लेकिन एक बड़े शहर में। और जितनी तनख्वाह वो चाह रहे थे, उन्हें उम्मीद थी इतनी मिल जाए, उतनी मिल रही थी। इसीलिए उन्हें उस शहर में जाना था और उनके गांव से वो शहर काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो अपना घर छोड़कर उन्हें वहाँ पर रहना पड़ता। अब उन्होंने ऐसा किया कि 3-4 दिन वहाँ एक होटल मिल रहा था, सस्ता कमरा मिल रहा था। 3-4 दिन के लिए होटल का कमरा बुक कर लिया। जॉब की शुरुआत कर दी कि मैं देखूं जॉब कैसी है, मैं कर भी पाऊंगा, इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो कि मैं कर ही ना पाऊं। लेकिन 1-2 दिन में वो समझ गए कि भाई काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा, इसमें तो बोनस मिलेगा और ज़्यादा भी कमाए जा सकते हैं। तो अब होटल के कमरे में रहने से कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, मुझे यहाँ पर कोई किराए का मकान ढूंढना होगा। एक कमरा भी मिल जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन शहर बड़ा तो खर्च भी ज़्यादा। अब कोई किराए का मकान मिल रहा, वो इतने ज़्यादा में मिल रहा कि उसकी उम्मीद टूट रही कि भाई बचेगा क्या, सभी तो किराए के मकान में निकल जाएगा। अब माना कुछ जगह छोटी थी, कुछ बड़ी थी, उसे ढूंढना नहीं आता था क्योंकि शहर में वो कभी रहा नहीं था। लेकिन इतना शुरू से सोचा हुआ था कि घर कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा, गांव में काम थोड़े ना मिलेगा, उसके लिए शहर जाना होगा। तो तैयारी पूरी थी और उसने सोचा 2 दिन लगाऊंगा, घर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद उसने घर ढूंढने शुरू कर दिए। अब एक दिन तो ऐसा था कि वो ढूंढता रहा, कुछ ठीक ठाक घर मिल रहे थे, लेकिन उसे था कि इससे सस्ता मिल जाए तो ठीक है, उससे भी सस्ता मिल जाए तो ठीक है, ये भी छोड़ दूंगा, बाथरूम छोटा मिल जाए, किचन छोटा मिल जाए, इससे भी सस्ता, इससे भी सस्ता। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते पूरा दिन बीत चुका था। वक्त होगा करीबन रात के 8 बजे का। अब इस शहर में रात के वक्त भी काफ़ी भीड़ थी, लेकिन वो चाहता था कि कोई मिले जो मुझे बता दे कहीं पर कोई किराए का मकान मिल रहा है, कोई कमरा मिल रहा है, पेइंग गेस्ट हो, सस्ते में मिल जाए तो वो भी अच्छा है, एक बेड लगा हो, शेयर करना पड़े तो वो भी अच्छा है। तो ऐसे ही जो भी उसे मिलता वो उससे बात करता। तो एक आदमी जो कि एक बेंच पर बैठा हुआ, साथ में एक टपरी लगी हुई थी, बिल्कुल खाली सी जगह थी। तो उस आदमी को देखकर अब एक छोटी सी उम्मीद थी, देखने में ठीक लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए नहीं आया बल्कि यहीं का है। तो इससे पूछता हूँ, शायद कुछ ना कुछ बता दे। तो जो केतन था उस आदमी के पास गया और उससे बात करने लगा और शुरू में ही उसने कह दिया कि आप यहाँ के हैं तो मुझे क्या किराए के किसी मकान के बारे में बता सकते हैं। अब वो आदमी इतना समझदार था, वो जान चुका था कि ये घूमने के लिए नहीं आया होगा बल्कि ये यहाँ पर रहना चाहता है, और अगर ये यहाँ पर रहना चाहता है तो कोई होटल का कमरा ठीक नहीं रहेगा, ना ही कोई महंगा कमरा, इसे सस्ता घर चाहिए। तो उसने कहा कि बेटे देखो, एक अच्छी बात बताऊं, तुम्हारे काम की है। शहर में सब कुछ बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन ये जो शहर बना हुआ है ना, इसके बिल्कुल साथ लगभग 600 से 700 मीटर एक गांव है, वहाँ कई घर बने हुए हैं। पहाड़ी से उतरना पड़ेगा, थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, लेकिन घर इतने सस्ते मिल जाएंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। 10 से 20 मिनट लगेंगे चढ़ने और उतरने में, बस इतने में काफ़ी रुपए बच जाएंगे। तो केतन ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन एक बार आप उस गांव को दिखा सकते हैं, मेरे साथ चल सकते हैं, बता सकते हैं। उसने कहा मैं वहीं का रहने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ घर हैं जो खाली पड़े हैं और कहा हुआ है उन्होंने कि कोई किराए पर रहने के लिए आए तो बता देना। तो चलो मेरे साथ। अब केतन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। केतन उस आदमी के पीछे पीछे उस गांव तक पहुंचा। अब पहाड़ी से उतरना पड़ा, वो जो शहर था वो वहां तक सीमित था। अब उससे बाहर निकलकर काफ़ी चलने के बाद एक पहाड़ी से नीचे वहां उसे कुछ घर मिले, ठीक ठाक बने हुए थे। ऐसा नहीं था कि ये बड़ी पहाड़ी थी, यानी कि सपाट सी जगह ही थी, छोटी मोटी पहाड़ियाँ ही थीं, तो ज़्यादा चढ़ना उतरना गांव में तो उसे नहीं पड़ता। और यहाँ बने हुए काफ़ी ज़्यादा घर। और उस आदमी ने अब वो घर के मालिक से मिलवाया सबसे पहले, जो कह रहा था कि मेरा घर खाली पड़ा है, अब ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, उसने कहा। तो इस पर केतन ने कहा जी मुझे बड़ा घर चाहिए भी नहीं, अगर अकेले रहूँगा तो भी ठीक है, साथ में कोई है तो भी ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है, अकेले ही रहना होगा, बाकी थोड़ी साफ सफाई कर देना, 2 कमरे हैं, एक किचन है, एक बाथरूम है, काम चल जाएगा। केतन ने कहा जी बहुत अच्छा, दिखा दीजिए। अब उसने जो घर दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, नया बना घर था, पुराना नहीं था। शायद जिसने बनवाया होगा वो वहाँ पर रहना नहीं चाहता या कहीं और चला गया।
मालिक ज्यादा बात नहीं कर रहा था, वो आदमी आगे हो रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कमीशन मिलने वाला हो। तो केतन को लगा कि पहले मैं ना किराए की बात कर लेता हूँ। उस आदमी ने साफ कह दिया कि इतना किराया मुझे चाहिए। अब केतन खुश, शहर के जितने भी घर देखे, ये जो सबसे कम वाला था ना उसका भी आधा था। केतन ने बड़ी जल्दी जल्दी कह दिया, जी डन डन, मैं यहाँ पर रहना चाहूँगा। उसने कहा 2 महीने का जो भी है एडवांस भी देना होगा। तो केतन सोच में पड़ा हुआ। फिर उसने कहा कि ठीक है, ये डील हाथ से जानी नहीं चाहिए। तो उसने 2 महीने का एडवांस दे दिया, जो कि काफ़ी कम था। अब इतना वो दे सकता था तो उसने दे दिया। जिसके बाद वो घर के मालिक ने सीधे उस आदमी की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं तो यहाँ पर नहीं रहता, कोई परेशानी हो तो उसे बताना। अब उसने मुझसे बात की हुई है, मुझे बाकी इस घर के बारे में ज़्यादा पता नहीं, यही संभालता है, बाकी घर तो मेरा है, मैं यहाँ पर रहता नहीं, ये देख रेख करता था, तुम इससे बात करना जो भी परेशानी हो, अब मैं गाँव में दोबारा नहीं आऊँगा। केतन ने कहा ठीक है, ये तो अभी ज़्यादा अच्छा। फिर केतन उस आदमी से बात करने लगा और उसने कहा मेरा घर भी पास में ही है, अब तुम्हें घर के बारे में कुछ बता देता हूँ। अब यहाँ पानी की टंकी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाल्टी में साथ में नल है ना, वहाँ से पानी भर के लेके आना होगा, बस इतना है। बाकी सब कुछ तुम यहाँ पर कर सकते हो, गैस सिलेंडर अपना ले लेना, ये वो सारी बातें उसने बता दी। और जो केतन था उसने कहा जी इतना ही है, बाकी यहाँ से बाहर जाने में आने में कोई परेशानी तो होने वाली नहीं। उस आदमी ने एक बात जो पहले नहीं बताई, जाते वक्त कहने लगा, अरे रुको रुको, वो तो तुम्हें बताना ही था, चलो मेरे साथ जल्दी करो। तो वक्त 10 बजे का होगा। अब केतन वहाँ गांव से निकलने वाला था, घर वगैरह सब कुछ दिखा दिया था। केतन को था मैं सामान होटल से निकाल कर यहाँ पर ले आऊँ बस। लेकिन उस आदमी ने कहा कि उससे पहले तो मैं एक बात बता दूँ, अब पहले बतानी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो। केतन ने कहा जी बताइए, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं। उसने कहा पता नहीं बड़ी है या छोटी है, तुम देख कर बताओ। अब उस घर से 5-7 घर आगे एक 3 मंजिला हवेली सी बनी हुई थी। अब उस आदमी ने केतन को बताया कि ये जो हवेली है ना, इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है, इस हवेली के करीब मत जाना। अब निकल कर जाने का रास्ता ऊपर की तरफ यही है, लेकिन जब भी निकलना तो पीछे से घूम कर आ जाना, या यहाँ से निकलना तो किसी आवाज़ का जवाब मत देना। अब वो चुड़ैल पीछे से पुकारती है, तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। तो केतन मन ही मन में हंस रहा था कि चलो अब इतना तो पक्का है कि ये गांव के लोग ही हैं। शहर करीब है लेकिन इनकी सोच गांव वालों जैसी ही है। जैसे हर गांव में कहते हैं वो घर भूतिया, यहाँ जादू टोना होता है, यहाँ नारियल रखो, ये करो वो करो, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। चलो मुझे क्या। फिर उससे बात की, केतन आ गया वापस होटल में। जितने भी बैग वगैरह थे सुबह सुबह उस घर में उसने रखवा दिए। उस आदमी ने मदद की। अब ऊपर से नीचे बैग लेकर आने में थोड़ी परेशानी तो हुई। रास्ता थोड़ा कच्चा था, पक्की सड़क बिल्कुल नहीं बनी हुई थी, जैसे एक पगडंडी थी जिसमें पत्थर लगाए गए, यानी पैर फिसल तो नहीं रहा था लेकिन फिर भी परेशानी थी, ढलान थोड़ी तीखी थी। उसने एक बार ये काम किया और फिर सोचा कि हर रोज मैं चढ़ूंगा उतरूंगा तो आसान लगने लगेगा। अब इतने रुपए भी तो बच रहे हैं। अब जो केतन था उसे ये भी था कि मैं गांव में एक घर में रहता हूँ, ये किसी को बताऊंगा नहीं, काम पर सबको कह दूंगा कि मैं तो होटल में रहता हूँ। अब वो वाले होटल के बारे में जहाँ पर वो पहले 4 दिन रह चुका था उसके बारे में ही सबको बताता रहा। अब इस दिन सुबह सुबह वो काम पर निकला। खाने का उसने सोचा था कि जिस रास्ते पर मैं जाता हूँ ढाबे वगैरह हैं, शहर है तो टूरिस्ट भी आते हैं, सस्ता मिल जाएगा, खाना बाहर खाया करूँगा। तो ऐसे खाना खाकर काम पर, और शाम को काफ़ी देर हो गई। उसे शुरू में ट्रेनिंग भी मिल रही थी, काम भी करना पड़ रहा था, 2 से 3 महीने ऐसे ही करना पड़ता। तो 7 साढ़े 7 खाना खाने के बाद वो घर की तरफ आ रहा, और जैसे ही वो उस हवेली के पास से गुजर रहा, उसे पीछे वाला रास्ता अब तक पता नहीं लगा था। बता दिया था उस आदमी ने, लेकिन उसे याद नहीं हुआ था वो वाला घर पीला नीला, ये आसान रास्ता था पगडंडी वाला। तो उसी के बीच से निकल रहा, और वो हवेली जिसे चुड़ैल की हवेली उस आदमी ने कहा था, उसके आगे से निकल रहा केतन। और तभी उसका ध्यान वो जो हवेली थी ना उसके ऊपर पड़ा। ये हवेली खंडहर थी पूरी तरह, देखने में ही साफ था कि यहाँ तो कोई रहता होगा नहीं, और हो सकता है अंदर ये 3 मंजिला है, दीवारें खड़ी होंगी, छत तो नीचे गिर भी चुकी होगी, दब भी चुकी होगी, तो उससे था कोई रहता तो होगा ही नहीं। छत पर उसे एक लड़की दिखे, बाल काफी ज्यादा लंबे थे
और गुनगुना रही थी। कोई गाना था या कुछ बुड़बुड़ा रही होगी। आवाज़ लड़की की काफ़ी पतली साफ सुनाई दी। जैसे ही नज़र जो केतन के ऊपर पड़ी, दिमाग उसका घूमा। बड़ी तेज़ी से दिमाग चला कि ये वो वाली हवेली, भूतिया, चुड़ैल। और चाहे आप इन चीज़ों पर यकीन करें या ना करें, जब वीरान और सुनसान जगह पर ऐसा कुछ होता है जो आपको लगे कि भूतिया है, तो अंदर से हर कोई डरता है। केतन भी डरा। तो केतन जल्दी से वहाँ से भाग निकला और सीधा पहुँचा घर आकर उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी दिल की धड़कन को संभाला और फिर सोचने लगा कि गुनगुनाने की आवाज़ काफ़ी मध्यम सी थी। पक्का लड़की थी या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है घर में कोई रहता हो, लोग बेवजह कहानियाँ बनाते हों। अब सुबह सुबह मुझे निकलना होगा। इन बातों के बारे में ज़्यादा सोचने का मेरे पास समय नहीं है। आराम करता हूँ क्योंकि पूरा दिन काम करके थक भी जाता हूँ। केतन सो गया। कुछ समय सोचता ज़रूर रहा था लेकिन ज़्यादा नहीं सोचा और सुबह सुबह उसे हवेली के पास से गुजर रहा और साफ देखा इतनी टूटी है, छत पर हो सकता है कोई चढ़ता हो सकता है आस पड़ोस वाले ऐसे चढ़ जाते हैं। कोई लड़की होगी आस पड़ोस में रहने वाली, चढ़ जाती होगी। काम पर गया, काम पर बिल्कुल नहीं बताया कि मैं वहाँ पर रहता हूँ। छिपाना चाहता था, दिखना नहीं चाहता था गरीब सबके सामने। कहता था होटल में रहता हूँ, इसीलिए थोड़ी इज्जत भी उसकी। अब 7, 7:30 वो वापिस आ रहा। दूर से उसने हवेली को देख लिया और जैसे ही वो हवेली के बिल्कुल करीब से निकल रहा, अब उसने क्या सोचा, इस तरफ हवेली है, सड़क के इस तरफ से मैं निकलूंगा, उस तरफ से निकलूंगा ही नहीं तो ऐसे कुछ होगा ही नहीं। काफ़ी घर थे वहाँ पर, गांव था तो कई घर तो बंद पड़े, हो सकता है छोड़कर शहरों की तरफ लोग चले गए हों। अब काफ़ी घरों में लाइट भी चल रही, टीवी की आवाज़ भी जैसे आ रही और बोलने की आवाज़ भी आ रही। लेकिन वो खुद को डरपोक थोड़े ना साबित करना चाहता था कि कुछ हुआ मैं भागूँ, हाय मार दिया, तो ऐसे पागलों जैसी हरकत नहीं करना चाहता था। खुद को संभाल रहा, लेकिन फिर भी एक तरफ से फिर उसकी नज़र ऊपर पड़ी। ऊपर कोई लड़की नज़र नहीं आई उसे और फिर उसका जो दिल था, उसकी धड़कन थोड़ी संभली। अब उस हवेली से थोड़ा आगे निकला, उसे एक आवाज़ आई ये लड़की की, और लड़की ने पुकारा था, अरे रुको ज़रा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जब ये उस लड़की ने कहा जो उसी हवेली के अंदर थी, खिड़की को खोलकर आवाज़ लगा रही। अब देखिए, पहले तो चांद निकला हुआ जब छत पर थी, चेहरा तो देख ही नहीं पाया, इतना था कि लड़की है। अब घर के अंदर लाइट थी, बाहर बहुत कम लाइट थी, दूर दूर से, तो अंदर से लाइट पड़ रही, इतना था लड़की है। चेहरा फिर से नजर नहीं आया, लेकिन हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की खोलकर कोई पुकार रहा है। और उसने जैसे ही उस तरफ देखा, दिमाग घूमा, याद आया पीछे से कोई पुकारे तो जवाब नहीं देना होता और खास तौर पर मुड़कर नहीं देखना होता। लेकिन वो डर चुका था तो हड़बड़ी में ये हो गया। जैसे ही उसने उस तरफ देखा, वो लड़की उसके बाद कुछ नहीं बोली और सिर्फ हंसी। वो हंसती रही और इसके बाद जो केतन था वो भागा, फिर से बिना आवाज़ किए भागा और घर के अंदर दरवाज़ा लगाया और अंदर बैठकर सोच रहा, अरे यार ये क्या किया मैंने, अब क्या होगा। तो पूरी रात वो सोचता रहा, बीच बीच में झपकी ली, अच्छे से सो नहीं पाया। जैसे जैसे डरावना सपना आया या डरा तो उठ जाता, फिर से सोने की कोशिश करता। तो पूरी रात उसकी ऐसे ही निकल चुकी थी, अच्छी नींद तो आई ही नहीं, थकान थी सुबह के वक्त भी। तो सुबह सुबह वो पानी भर के लेके आया, नहाया वगैरह सब कुछ किया और काम पर निकला। अब वहाँ काम के पास ही नाश्ता करना पड़ा, फिर बाकी खाना तो वहीं पर खाता था। तो आते वक्त शाम के वक्त भी उसने खाना खाया। तो जैसे ही वो गांव में पहुंचा, अब उसे था कि मैं हवेली वाले रास्ते से गुजरूंगा ही नहीं, बात ही खत्म। अब उस हवेली में कोई चुड़ैल है, भूतनी है, जो भी है, मैं उस तरफ से नहीं गुजरूंगा तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो वो पीछे से कहीं से कोई गली तो निकल जाएगी ना, गाँव है। अब देखते हैं। तो एक गली से जब वो गुजर रहा था, अब देखिए वो ऐसा था कि घर जो होंगे ना, गली ऐसी थी कि यहाँ भी घर, इस तरफ भी घर, लेकिन दरवाज़ा ये वाली गली की तरफ नहीं था, दूसरी तरफ था। ये पहाड़ी वाला छोटा रास्ता थोड़ा कच्चा था, तो इस तरफ से गुजर रहा। जैसे ही गली को वो पार करने वाला था, पीछे से किसी ने पुकारा और ये आवाज़ वो पहचानता था। यहाँ पर वो चुड़ैल की आवाज़, वो लड़की थी या चुड़ैल अभी तक पक्का नहीं था, लेकिन उसे लगा कि चुड़ैल ही है। अब यहाँ कैसे आ गई। वो लड़की ने पुकारा और उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चलता रहा। दूसरी बार उस लड़की ने पुकारा, अरे रुको। वो फिर से ना रुका और बढ़ने लगा। उसके बाद वो जो लड़की थी उसने पुकारा नहीं।
जैसे ही जो केतन था अपने घर के पास पहुंचा और उसे लगा कोई और होगी, चलो पुकारा, मैंने जवाब नहीं दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, ठीक है मैं सुरक्षित हूं। अपने घर का दरवाज़ा खोलने वाला था। ये उसका घर, ये बीच में दरवाज़ा और दीवार की इस तरफ से एक लड़की बाहर निकली। अब चेहरा साफ नजर आया। चेहरा अजीबोगरीब था, आवाज़ बिल्कुल लड़की जैसी, चेहरा भी लड़की जैसा, लेकिन अजीब लटका हुआ। कैसे बताऊं, जैसे किसी बूढ़ी औरत का मांस उसके चेहरे पर लगा दिया गया हो, लटका हुआ चेहरा। जब उसकी नज़र उस तरफ पड़ी, वो हंसकर कह रही थी, तुम तो मेरी बात का जवाब ही नहीं देते। इतनी बात सुनी जो केतन था वो घर के अंदर। अब जैसे ही वो घर के अंदर गया, डरा हुआ, 2 बार खिड़की खटखटाई किसी ने, 2 बार दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, कई बार आवाज़ लगाई कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, बात करो मुझसे। अब ऐसे रात भर होता रहा। और जो पिछली रात थी वो भी वो सो नहीं पाया था। इस बार भी उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो गई और सुबह होते ही उसे लगा कि काम पर तो चलो चला जाऊंगा, बता दूंगा मेरी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन पहले तो मैं इससे बचूं, ये तो बड़ी मुसीबत बन गई। ऐसा ना हो ये मुझे पकड़कर मार डाले, और अगर मैं खिड़की खोलता, दरवाज़ा खोलता, क्या पता मुझे मार डालती। दिन के वक्त वो उसी आदमी से मिला जिसने ये घर दिलवाया था, और सीधे सीधे केतन ने पूरी बात बता दी कि माफ़ कीजिए, मैं नया हूँ, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, ऐसे हो गया। ऊपर देखा, खिड़की में देखा, बाकी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अब वो मेरे पीछे आ चुकी है, अब मैं क्या करूँ। तो उस आदमी ने कहा कि आपने गलती तो कर दी, उसकी तरफ देखना नहीं होता, और क्योंकि आप जवान हैं, हो सकता है ऐसी चुड़ैल आपसे आकर्षित हो गई है। और कहते हैं परफ्यूम लगाया हो अगर किसी ने, या दूध पीकर कोई रात के वक्त बाहर निकले, या मीठा खाकर बाहर निकले, तो भूत प्रेत उस पर चिपक जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और उसके बाद उसका पीछा करते हैं। हो सकता है आपका भी पीछा उस चुड़ैल ने इसीलिए किया हो। तो वैसे ही काम पर नया लगा था ना, परफ्यूम लगाता था, खाना बाहर खाता था, मीठा ज़्यादा पसंद था तो मीठा खाया था, अब थोड़ा दूध वाली चाय भी पी थी, तो उसे लग रहा मैंने तो सब कुछ किया, यानी वो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। तो उसने कहा कि अब बताइए मैं क्या करूं। तो उस आदमी ने केतन को कुछ चीज़ें दी, पोटली वगैरह ऐसा दिया, और कहा कि इसे घर में रखो, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा करो नींबू मिर्च, अब जहाँ से चुड़ैल पीछा करे ना वहाँ फेंक दो, तो उसके बाद वो चुड़ैल वहीं पर रहती है, वो समझ जाती है कि कोई उसे पसंद नहीं कर रहा तो दूर रहती है, तो ऐसे करने से काम बन जाएगा। तो दिन के वक्त ऐसा ही किया, आधा घंटा लगा ये चीज़ करने में उसे, और उसके बाद वो काम पर चला गया। वापिस आते वक्त दूर से घूमकर आ रहा था और वो चुड़ैल दूर से ही उसके पीछे लग गई, लेकिन वो भागकर सीधा घर, और जैसे ही घर का दरवाज़ा उसने बंद किया, उसके बाद उसे अपने घर के एक कमरे में वो जो चुड़ैल थी ना छत पर लटकी हुई नजर आई। अब दृश्य देखिए कैसा था जिससे वो सबसे ज़्यादा डरा। अब कोई स्पाइडरमैन की तरह ऊपर चिपका हो तो कह सकते हैं भाई चिपका है, नकली डराने की कोशिश कर रहा है। इतना धड़ था जो दीवार से बाहर निकला हुआ, और वो हंस रही थी। आधी आर पार हो चुकी थी, यानी दीवार को पार कर सकती है वो चुड़ैल, ये जानते ही जो केतन था वो घबराया और घर से बाहर, और इस बार वो चीखा। इस बार था कि मैं जिंदा बचने वाला नहीं, ये पकड़ेगी आज तो मार डालेगी, घर के अंदर आ गई है। फिल्में देखी थी उसने कि अब जो घर तक आ जाए फिर वो मार डालता है। चीखा, बाहर निकला तो आस पड़ोस के कुछ गांव वाले थे जो मिले केतन से, और केतन ने सबके सामने दिल खोल कर रख दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने तो मिर्ची नींबू भी फेंका, वो पोटली भी फेंकी। पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हें किसने कहा कि वो हवेली में चुड़ैल रहती है? तो केतन ने कहा कि वो आदमी जिसने ये घर दिलवाया। जिसके बाद पड़ोसी कहने लगे वो आदमी ठीक नहीं है, हमने भी कई बार सुना है कि वो काला जादू करता है, और जैसा हमें लग रहा है वो हवेली तो टूटी फूटी है, हम तो कई बार अंदर भी जाते हैं, चुड़ैल तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो जो आदमी है ना वो मशहूर है ऐसी चीज़ों के लिए कि किसी के ऊपर काला जादू कर देता है। जिस पर काला जादू करता है वो कभी कभी पागलों जैसी हरकत करता है। यानी तुम्हें जो चीज़ें दी हैं ध्यान से देख लो, ऐसा ना हो कि तुम जिसे चुड़ैल समझ रहे हो वो उस घर से तुम्हारे पीछे नहीं आई, उसने कुछ किया है तुम्हारे ऊपर, इसीलिए तुम्हें वो नज़र आ रही है। तो जो पोटली दी थी वगैरह सब कुछ देखा केतन ने, तो पोटली में तो हड्डियाँ थी। अब हड्डियों को घर में रखना अशुभ माना जाता है, चाहे काला जादू हो चाहे घर को पवित्र करना, हड्डियों का तो काम ही नहीं ना।
ये तो अपवित्र होती हैं। केतन ने सब कुछ बाहर फेंका, लेकिन उसे डर था कि हो सकता है आज रात उस पर कोई हावी हो जाए। तो उसने पड़ोसियों को कहा कि मेरी मदद कीजिए, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। पड़ोसियों ने कहा कि यहाँ गांव के पास एक बाबा जी हैं, अब हम तुम्हें बाबा से मिलवा देते हैं। बाबा एक पेड़ के नीचे ही रहते हैं, अब वहाँ पर ही ध्यान वगैरह लगाते हैं, गांव वाले भीख वगैरह दे देते हैं, तो वो बाबा ऐसे ही गुजारा करते हैं। अगर हमें कोई परेशानी हो तो हम बाबा से मिलते हैं। और बाबा ने ही हमें बताया था कि वो आदमी काला जादू करता है, इसीलिए गांव वाले उससे थोड़ा दूर रहते हैं। अब उसे कोई काम धंधा है नहीं, तो कई बार शहर से किसी को बुला लेता है घर किराए पर दिलवाने के लिए, हमसे भी पूछता रहता है, लेकिन हम तो भरोसा नहीं करते। लेकिन कुछ हैं जो दूर रहते हैं, घर पड़े हैं, अब कोई ऐसा जो देखभाल कर सके तो उससे वो बात करते हैं, लेकिन दूर रहते हैं वो भी। तो बाबा से मिलवाया गया केतन को। पड़ोसी 4-5 थे और कहकर गए कि बाबा जी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मुसीबत में है, मदद कीजिए, काला जादू किया है। बाबा ने उसके बाद मदद की। अब वो जो बाबा थे उन्होंने केतन की कलाई पर एक धागा बांध दिया काले रंग का और एक दिया दिया। बाबा ने कहा कि इस दिए को घर जाकर जलाना, घर में इस दिए की जब रोशनी होगी तो घर से जो काला जादू वगैरह जो भी किया है वो सब निकल जाएगा, बाकी ये जो धागा है ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो केतन ने धन्यवाद किया। बाबा ने पैसे नहीं लिए, जिसके बाद केतन आ गया वापस। अब शाम का वक्त था, तो इसके बाद केतन रात के वक्त सोच रहा वो चुड़ैल तो नहीं आएगी। सच में चुड़ैल बिल्कुल नहीं आई और वो रात तो ठीक ठाक निकली। आसपास से कुछ आवाज़ें ज़रूर आईं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन चला गया वो काम पर, काम से वापस आया घूमकर। इस बार हवेली के पास से वो गुजरना नहीं चाहता था, दिमाग में वही था। अब देखिए, एक गली से वो निकल रहा, एक आदमी उसे नजर आया। अब वो आदमी ना एक घर की जो टूटी हुई दीवार थी उस पर बैठा हुआ, और करीब से रोशनी जब उस पर पड़ी ये साफ था कि उसकी आंखें नहीं है, अंधा है। कोई अंधा आसानी से पहचाना जा सकता है, तो उसकी आंखें जैसे जली हुई हों। जैसे ही केतन वहां से आगे निकला वो उठा और चलने लगा। अब जब वो चल रहा था ऐसे चल रहा था जैसे या तो उसके पैर की हड्डियां टूटी हों, बड़ा टेढ़ा सा होकर, और जैसे फिल्मों में ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं ऐसे चल रहा था। तो कोई भी डर जाए कि ये क्या है, इसे कोई परेशानी है। लेकिन जो केतन था बात भी नहीं करना चाहता था। अब एक जगह से एक और आदमी निकला। अब ये जो आदमी था ना, उसके बाजू नहीं थे, बिल्कुल साफ। उसने कोई नीचे धोती पहनी थी, ऊपर हल्का सा कपड़ा था, यहां से दोनों बाजू कटी हुई थी। वो भी ऐसा ही बिल्कुल ऐसे सपाट चेहरा और टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहा। अब 2 लोग हो गए। केतन थोड़ा तेज चलने लगा, इतने में तीसरा आदमी निकला। जो तीसरा आदमी उसने देखा, अब वहां घरों के पास पेड़ ज्यादा थे। अब उसे ये नहीं पता था कि ये जो जगह है ये ज्यादा खाली खाली होगी। जो तीसरा आदमी था ना, उसका सर मौजूद नहीं था, कटा हुआ था सर, और ऊपरी धड़ पर कोई कपड़ा नहीं, यानी कि उसने सर को नीचे करके या किसी ट्रिक से सर को छिपाया हुआ नहीं था, उसका सर ही कटा हुआ था। ये तीनों लोग ऐसा लग रहा कि जिंदा नहीं है। केतन भागा और वो पीछा करते रहे, जिसके बाद केतन आया घर में, और घर में आने के बाद केतन चीखने लगा और दरवाज़ा तक खटखटाया था उन्होंने। जब आस पड़ोस वाले लोग आए, केतन ने बताया कि क्या क्या हुआ, और जो आस पड़ोस वाले थे उन्होंने किसी को नहीं देखा था। जिसके बाद केतन को वो समझाने लगे, लगता है कोई तुम पर काला जादू कर रहा है, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें ज़रूर हमने सुनी थी, तो ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा भ्रम है, कुछ तो सच्चाई है। तो अगले दिन वो पड़ोसी जो थे बाबा के पास दोबारा लेकर गए, और बाबा ने कहा कि दिए और काले धागे से शायद बात नहीं बन रही है, मैं तुम्हारे उस घर में आऊँगा। किसी ने कुछ तो किया है, कीला हुआ है, किसी ने कुछ गाड़ा हुआ है उस घर में, तुम्हारे ऊपर काला जादू करने के लिए उस आदमी ने ऐसा किया होगा। अब गांव वाले उस आदमी को ढूंढ रहे थे, वो मिल भी नहीं रहा, भाग चुका था, शायद उसका ये जो काम था वो हो चुका था इसीलिए। तो बाबा रात के वक्त आए घर में, और दिन भर काम से जो केतन था आया हुआ, थका हुआ, भूख भी लगी थी, खाना खाकर ही नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से इतना परेशान था, सही से खाना नहीं खाता, तो शरीर भी उसका पतला हो गया था। सब उसे कमज़ोर कहने लगे थे, बीमार कहने लगे थे, बुखार हमेशा उसे चढ़ा रहता। ये हालात पैदा हो रहे थे, किसी ने काला जादू किया था। तो बाबा जब घर में घूम रहे, बाबा ने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, कोई घर से बाहर जाना नहीं चाहिए, देखूंगा कैसी कैसी ताकत है यहाँ पर।
अब जो केतन था उसे था बाबा जी मेरे साथ हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसे क्या पता था, परेशानी होगी और परेशानी बाबा जी से ही होगी। बाबा घूमते घूमते एक बार केतन को, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे, कह रहे यहाँ कुछ है, और घूमते घूमते एक झटके से बाबा ने केतन को पकड़ लिया। केतन ने बाबा के दांत देखे, जैसे कोई पिशाच होता है ना, पिशाच की तरह दांत थे। और बाबा जो पहले बूढ़े थे, टेढ़े होकर चल रहे, बिल्कुल सीधे, और वो केतन को पकड़कर जैसे खा जाना चाहते थे, दांत गड़ाना चाहते थे। केतन काफ़ी ज़्यादा डरा और केतन ने किसी तरह धक्का देकर घर से बाहर निकलकर खुद को बचाया। आस पड़ोस वाले लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हुआ। केतन ने बताया, बाबा तो कोई पिशाच जैसे मुझे मारना चाहते थे, वो घर में हैं। अब देखिए, गांव वाले, वो जो पड़ोसी थे, वो घर के अंदर गए और घर से निकलने का एक रास्ता वो दरवाज़ा, उस दरवाजे से केतन बाहर आया और कोई बाहर आया नहीं। और घर के अंदर बाबा कहाँ गए किसी को नहीं पता। केतन ने कहा कि लगता है बाबा भी मिले हुए हैं, तभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। केतन अब उस घर में रहना नहीं चाहता था। केतन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ उस घर में है, लेकिन पड़ोसी कह रहे कि हम देखेंगे। और उस रात केतन सोच रहा कि मैं रहूं तो कहाँ रहूं, क्या उसी घर में रहूं, ऐसा ना हो वो पिशाच बाबा किसी दीवार से निकलकर उसे पकड़ ले। तो डरा हुआ था केतन। अब केतन सोच रहा कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, कोई होटल तो मिल जाएगा। गांव वाले कहने लगे, डरने की कोई बात नहीं, हमारे पास कोई और घर है। अगर आपको डर है कि आप वहाँ पर रहेंगे, आपको खतरा है, तो इतना हम कर सकते हैं। अब पास में ही एक और घर था। अब उन्होंने कहा कि वो घर पवित्र है, ऐसा उस घर में कभी नहीं हुआ, आप वहाँ रुक सकते हैं। तो केतन वहाँ पर रुका। एक छोटा कमरा था, किचन नहीं था, एक बाथरूम था। तो उस घर में दरवाजे को अच्छे से बंद करके रात के वक्त केतन उसी घर में था। अब उस घर में रात के 12 बजे केतन को तो नींद आई ही नहीं। केतन को था कि मैं बहुत बड़ी झंझट में फंस चुका हूँ, अब 2 महीने का एडवांस दे दिया। वो आदमी भी यहाँ से जा चुका है। ये आदमी जिसने डील करवाई थी, ये तो खुद धोखेबाज है और मुझ पर काला जादू करता है। अब हम जिस बाबा के पास गए, मुझे तो उस बाबा पर भी शक है, वो बाबा भी लगता है उसके साथ मिला हुआ है। तो ये घर में मैं कितना सुरक्षित हूँ, केतन सोच रहा। और तभी वो जो घर था, केतन ने देखा वहाँ तस्वीरें लगी हुई थी कहीं। वो तस्वीरें एक एक करके गोल गोल घूमने लगी केतन की आंखों के सामने, जैसे फ्रेम ऐसे लगा हुआ है, तो गोल गोल फ्रेम घूमने लगा। और उसके बाद दीवारों से हाथ निकलने शुरू हो गए। ऐसा दृश्य केतन ने देखा जिसे कोई भी देखे तो हो सकता है दिल का दौरा पड़ने से मारा जाए। केतन की हिम्मत थी कि वो भागा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा नहीं खुल रहा। चीखें मारता रहा, वो चीखता रहा, बहुत चीखा। पड़ोसियों ने पता नहीं कैसे उसकी मदद की। दरवाज़ा तोड़ा नहीं लेकिन खोला, और केतन दरवाज़ा खुलने पर बाहर। आधी रात का वक्त था। 20 से 22 लोग भीड़ बनाकर वहाँ पर खड़े, और केतन ज़मीन पर बैठकर कह रहा कि मैं कैसे फंस गया, किसने किया है मुझ पर, ये काला जादू है या मुझे मारने की कोशिश है, बताइए। और गांव वाले कह रहे कि ऐसा कीजिए, इस इलाके से बाहर एक और घर है, वो महंगा है, लेकिन क्योंकि आप इतना परेशान हैं, जब तक आप यहाँ पर हैं वहाँ पर रहिए। और केतन ने कहा नहीं, वो घर का जो मालिक है मुझे एडवांस दिलवाइए उससे, गांव वालों को कहा। और गांव वाले कह रहे, जी रुकिए, देखिए वो तो अभी यहाँ नहीं है, हम बुलाएंगे, कुछ दिन यहाँ पर रहिए। केतन को था नहीं। केतन रात के वक्त वहाँ से भागा कि काम पर जाऊँगा, मदद मांगूंगा, ये लोग भरोसे लायक नहीं हैं, मुझे गांव वालों पर भी शक है, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। अब केतन को था कि काम पर बताऊंगा पूरी बात। तो केतन अगले दिन काम पर गया। कपड़े ठीक ही थे उसके खराब, अब उसी घर में सामान पड़ा हुआ था उसका। तो काम पर पहुंचते ही उसने अपने बॉस को कह दिया कि सर आपकी मदद चाहिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। तो बॉस ने कहा कि बताओ, कि तुम फिर भी हमारे मेहमान हो, ज़्यादा समय तो हुआ भी नहीं यहाँ पर आए हुए, होटल वाले परेशान कर रहे हैं। तो केतन ने पूरी बात बता दी। जी 4 दिन होटल में रहा, मेरे पास ज़्यादा रुपए नहीं थे, मैं बता भी नहीं सकता था, सस्ता घर लिया था मैंने, इसीलिए मैं बात छिपाता था। अब उसने गांव का नाम बताया और बॉस ने कहा कि मैं 20 सालों से यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ रहता हूँ। जिस गांव का नाम तुमने बताया, ऐसा नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। केतन ने बताया, जी वो पहाड़ी से उतरकर पीछे वाला वो ढाबा है ना, उसके पीछे से गली जाती है,
बॉस ने कहा, वहाँ कौन सा गांव आ गया, उस तरफ कोई गांव नहीं है, वो नदी के दूसरी तरफ वाला कह रहे हो ना, वहाँ तो कोई गांव नहीं है। फिर किसी और से पूछा। अब एक तो था सिक्योरिटी गार्ड जो 45 सालों से इस शहर में रहता था, उसने कहा नहीं, वहाँ कोई गांव तो है नहीं, हो सकता है अब कोई बन गया हो। तो केतन ने कहा, नहीं जी ये पुराना है, टूटे फूटे हवेली घर ऐसा कुछ है। तो वो जो बुजुर्ग था कहने लगा, जी कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ जाकर देखना होगा। तो ऑफिस से वो पहुंचे पुलिस स्टेशन और पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई कि धोखाधड़ी हुई है, जिसके बाद एक कांस्टेबल भी उनके साथ था। तो ऑफिस से कुछ लोग उस जगह से सामान निकलवाना था और पता करना था, आस पड़ोस सबसे पूछताछ की जाती। तो सब जब वहाँ पहुँचे, उस पहाड़ी से नीचे उतरते सब हैरान थे, खास तौर पर केतन। एक भी घर नहीं था वहाँ पर, एक भी घर। अब उस जगह पुराने पेड़ लगे हुए, सपाट मैदान था, टूटे फूटे हिस्से थे, ईंटें थी, यानी किसी समय यहाँ घर वगैरह हुए होंगे। और वो जो गार्ड था वो कहने लगा, जी यहाँ घर कभी नहीं हुआ करते थे, यहाँ शमशान हुआ करता था, पिछले समय शमशान, और शमशान से यहाँ कभी कभी जली लाशें नदी में बहाई जाती थी। ये जगह सुरक्षित नहीं है, गांव तो यहाँ बन ही नहीं सकता। और केतन का सामान एक तरफ बिखरा पड़ा। अब केतन का सामान देखिए, बैग में था, अब वो बैग आधा मिट्टी में धंसा हुआ, ऊपर मिट्टी पड़ी हुई, कई दिनों से मिट्टी में होगा वो बैग, घर तो नहीं। इतने दिन केतन शमशान में सोता रहा, उसे वो घर दिखता रहा, उसे ये भ्रम दिखाया गया, ना सिर्फ रात को बल्कि दिन को भी। सोचिए, सुबह वो काम पर जाता था, अपने घर से बाहर निकलता, हवेली के पास पीछे वाली गली, कुछ नहीं था, सब कुछ झूठ। एक शमशान में इतना बड़ा भ्रम उसकी आंखों के सामने पैदा होता रहा और वो समझ नहीं पाया। फिर केतन ने अपने सामान को निकाला और कुछ लोग तो इतने डरे थे उन्होंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया और वहाँ से निकल गए। केतन को सामान चाहिए था अपना, बहुत ज़रूरी था, वो सामान लेकर वहाँ से निकला और बॉस ने किसी तरह एक और घर उसे दिलवाया। थोड़ा महंगा था लेकिन चलो शहर में है, कम से कम सुरक्षित तो है। और उसके बाद केतन को ऐसी किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा और केतन समझ पाया उसके घर में भूत नहीं था, उसके ऊपर किसी ने काला जादू नहीं किया था, कोई हवेली की चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वो शमशान था। आप शमशान में रहेंगे तो यही सब होगा ना जो केतन के साथ हो रहा। लेकिन बाद में उसके साथ कुछ नहीं हुआ और वो कभी उस रास्ते पर गया ही नहीं, उस गांव को देखने के लिए, या कहूँ शमशान को देखने के लिए। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। यार मैं आपकी कमेंट्स पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और एक साथ मिलकर डरिए। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।